मैं जानना चाहती हूँ हुमायूं अहमद साहब से कि सर आप देखें ये अगर रिलीफ की बात हो रही है तो कफायत शुआरी की मद में जो पॉलिसीज इख्तियार की गई थी या जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था कि रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, 50% पेट्रोल कम कर दिया जाएगा और इसके अलावा भी जो दीगर मामलात थे तनख्वाहों के हवाले से भी, तो वो सब कुछ रिवर्स होने जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? हुकूमती कारकर्दगी को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। वो एक मुहावरा या वो क्या कहेंगे उसको कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। हेरा फेरी से ना ये जाए। इन्हीं के अच्छा साथ यही होता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि सर, वैसे जब तो कोई मुहावरा शख्स सुन के मुझे कुछ बेईमान कुछ हो, झूठ हो, 2018 का दौर भी उसकी याद आ गया। आपको बहुत सारे दौर याद आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको जरा मुझे बोल लेने दें, ठीक है। उसमें इस तरह है कि अगर हम जाके देखें, इन लोगों ने जो किफ़ायत शायरी की बात की है, इन लोगों ने कहा था कि हम लोग, अच्छा ये शुरू में कहा था कि हम किफ़ायत शायरी करेंगे और इन्होंने अपना एक बजट मखसूस किया था कि मेरे ख्याल में 900 समथिंग अरब किए थे। और उसके बाद साल के आखिर में पता चला कि किफ़ायत शायरी में बजाय पैसे बचाने के उल्टा 50 अरब ज़्यादा खर्च कर लिए अपने बजट से। तो ये इनकी किफ़ायत शायरी गई, वो तो गई खुड्डे में। अब बात आ जाती है पेट्रोल के लिहाज से। जैसे आपने कहा 2060-2070 रुपए था और अभी इन लोगों ने कोई 40-45 रुपए का मार्जिन रखा हुआ है। थ्रू आउट इनकी इनकम है नहीं, इन्होंने किसी जगह से इनकम नहीं की। इन्होंने सारी इनकम जो है ना 1500 अरब रुपए इन्होंने लिए लेवी से। अब ये यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं तकरीबन ये 800 400 समथिंग अरब रुपए दोबारा ये बनाएंगे, तो ये इससे उम्मीद ये करते हैं कि ये लोग तकरीबन तकरीबन अगर इसी तरह ही रहेगा तो ये ऑलमोस्ट 1900 अरब रुपए बना लेंगे। अगर पेट्रोल की प्राइस यही रहती है और इनकी लेवी जो 50 रुपए और ऐड कर दिया, ये 40 रुपए और ऐड कर दिया 125 से 130 में, तो ये 170 तक चला गया है। तो अब ये 170 रुपए लेवी बनाएंगे और ये ओवरऑल एक साल के आखिर में 1800 से 1900 अरब बनाएंगे। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। तो और इनके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पे ये लोग मतलब कुछ कर सकें। फिर इनके बजट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी झूठ के ऊपर मबनी है। इन लोगों ने जैसे अभी आपने कहा, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, अगर कोई जायज हुकूमत होती है और नाजायज इलेजिटिमेट हुकूमत नहीं होती। इलेजिटिमेट हुकूमत या नाजायज वो होती है कि जिसका डीएनए ना मिलता हो। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें डीएनए मिलता है उसका अवाम के वोट के साथ। तो जब इस हुकूमत का हम डीएनए अच्छा देखते हैं, डेमोक्रेटिक वो देखते हैं, तो इनका अवाम के साथ नहीं मिलता, तो ये टोटली नाजायज हुकूमत है उस लिहाज से। अब ये जितना मर्जी शोर कर ले, तो इन्होंने किसको खुश अच्छा करना है? देखिए, आप देख लें इंडिया ने इस दौरान में क्या किया, बांग्लादेश ने क्या किया और पाकिस्तान ने क्या किया। इंडिया ने सारा बोझ डाला है जो रिफाइनरी के ओनर्स थे उनके ऊपर डाल दिया, अवाम को के ऊपर बोझ नहीं आने दिया। बांग्लादेश ने, हुकूमत ने सारा बोझ उठाया है, अवाम के ऊपर नहीं आने दिया। इन्होंने ना सिर्फ अवाम के ऊपर सारा बोझ डाला है, उल्टा उस बोझ के ऊपर खुद भी बैठ गए हैं, अपना भी बोझ डाल दिया उसके ऊपर। तो ये लोग अवाम के साथ ना इनका कोई कांटेक्ट है, ना ये अवाम की वजह से आए हैं, ना ये अवाम का ख्याल करते हैं। झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, हर चीज के अंदर इनको कोई ना कोई मतलब गलत चीज है। अब आप इनके बजट का देख लें, एक चीज दो चीजें आप देख लें। इन्होंने अभी पंजाब में जो बजट दिया वो सिवाय इश्तिहार के और तो कुछ नहीं है ना। मुझे तो अफसोस हो रहा है जुनेद बेचारे पे कि जिसके नाम का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब कितनी शर्म की बात है कि जुनेद के नाम का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हमजा के नाम का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। व्हाट अ शेम। मतलब उन बेचारों ने क्या कसूर किया था? अच्छा, फिर जुनैद तो मरियम एक्टिवली नवाज ने, पार्टिसिपेट भी नहीं करते ना। हमजा को तो एटलीस्ट अपनी और नहीं प्रेजेंस तो कर दिखानी लेना, चाहिए थी। कर लेना, वो भी कर लेना, वो भी कर लेना। देखें, आपने एक जगह पे किया मियां नवाज शरीफ प्रोजेक्ट, दूसरे पे क्या है नवाज शरीफ प्रोजेक्ट, तीसरे पे क्या है क्या नाम है मरियम नवाज प्रोजेक्ट, चौथे पे क्या है मरियम नवाज शरीफ प्रोजेक्ट। किस किस नामों से बदल बदल के क्या किया। कोई 25 के करीब आप लोगों ने प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, सारे उनके अपने नाम के ऊपर किया। क्या ये तरीका है? इज दिस हाउ द गवर्नमेंट्स आर रन इन द वर्ल्ड? खुदा का खौफ करें आप लोग, किस किस्म के सर्कस में लगता है आकर बैठ गए हम लोग।
सिवाय सिवाय तशहीर के और कुछ नहीं है। इतना वही वाली बात है, ये सारा का सारा जो है ना, ये कोई काम नहीं है, सिर्फ सुर्खी पाउडर है और नथिंग एल्स। और सिर्फ आपको पता है इन लोगों ने तकरीबन 9 अरब रुपए, 9 से जरा ज्यादा अरब रुपए इन लोगों ने सिर्फ मुख्तलिफ जो जो मीडिया वाले उनको इश्तिहार दिए हैं पिछले 1 साल में। ये समझ ले, ये तकरीबन तकरीबन सही। 80 से 90 करोड़ रुपए पर मंथ बन जाता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ सेविंग दे आर डूइंग। और बाकी आपने बता दिया है किस चीज के लिए आप अब क्या कर रहे हैं, और एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से। हुमायूं मेमन साहब, आप दुरुस्ती फरमा रहे हैं कि चंद एक नाम ही ऐसे रह गए थे कि जिनको शामिल नहीं किया गया, जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएंगे या जो प्रोजेक्ट्स नए लेकर आए जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर नासिर भट्ट साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सर, पंजाब में बजट दस्तावेजात में ये लिखा गया है कि गुज़िश्ता माली साल में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उनके सेक्रेटेरिएट में 11 करोड़ चाय पानी का खर्चा हुआ है। उधर सिंध में भी इतना ही था। 10 अरब रुपए से ऊपर वीआईपी जहाज पर लग चुके हैं, जबकि 2-3 अरब इस साल का खर्चा अलग है। तो फिर सिक्योरिटी और दीगर अखराजात अलग हैं। इतने खर्चे के बाद ये कह देना कि तनख्वाह नहीं लेते हैं हम, और ये बात मुझे समझ नहीं आती। अगर आप इक़्तिदार में ना हो तो क्या ये अरबों के जाती खर्चे हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे ना भट्ट साहब। एक बात मेरी याद है, मैं अभी हुमायूं साहब की बात का जवाब दे दूं। वो बेचारे बड़े डिस्टर्ब है इस वक्त कि अवाम श्योर को रिलीफ भी दिया है। पाकिस्तान की अवाम को जब रिलीफ मिलता है तो पीटीआई वाले बेचारे इसलिए परेशान होते हैं। इनको कि 2018 में जब आए थे, इन्होंने सही कहा कि बेईमान है, और ये कहते हैं ना कि कहते कुछ है करते कुछ है। ये वो वक्त ले आए थे, अच्छा भला पाकिस्तान चल रहा था। अंडे क्या कहते हैं, वो कह रहे थे कि मुर्गे और ये बकरे, और ये दे के तो पाकिस्तान को ये कहते हैं ना अवाम को रिलीफ दे रहा था। हम वो नहीं है। हम हमारा दौर जब भी आया मियां नवाज शरीफ का, तो उसमें काम भी हुआ है, अवाम को रिलीफ मिला है। उनका दौर निकाल दे तो बाकी पाकिस्तान में किसी ने कोई काम नहीं किया जो मियां नवाज शरीफ ने किया। अब अगर कोई रिलीफ हम देते हैं, मरियम नवाज शरीफ अगर काम करती हैं अच्छा, तो वो अवाम पंजाब के लिए इतना अच्छा काम कर रही है। वो ये बता रही हैं कि देखें, ये बार बार होता है कि वो फलां 10 अरब का वो ले के जहाज, वो जहाज जो है ना वो पंजाब हुकूमत का है। साफ सुथरा दिखाई देता है, बहुत से बेशतर प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन ये जो चाय पानी का 11 करोड़ का खर्चा है, इस पर भी कुछ फरमा दें सर। सर, ये 11 करोड़ का जो चाय पानी का खर्चा है सेक्रेटेरिएट का, इस पर क्या कहेंगे आप? 11 करोड़ का मुझे आप ये नहीं पता। अगर इस तरह, हालांकि मैं आपको वक्त की याद करा दूं कि जब शहबाज साहब या मियां साहब होते हैं तो वो ये वाली बात ठीक है कि वो तनख्वाह भी कभी नहीं लेते और रिलीफ अवाम को देते हैं। ये खर्चे को कम किए जाते हैं। और अब मैं आपको हकीकत ये बात बताऊं कि जब भी दौर मियां नवाज शरीफ का आया, हमने हमेशा अवाम को रिलीफ दिया। और ये अगर कह रहे हैं कि जी 11 करोड़ का अगर खर्च है तो वो सामने आपके आ जाएगा।